भारत की G20 की अध्यक्षता में विभिन्न कार्य समूहों की बैठकों का सिलसिला जारी है। मुंबई में व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई, जिसमें व्यापार के माध्यम से विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार पर बातचीत हुई। चंडीगढ़ में दूसरी कृषि कार्य समूह की बैठक में कृषि क्षेत्र में क्षमता पर चर्चा हुई, तो वहीं विशाखापट्टनम में G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के भविष्य पर चर्चा हुई और गांधीनगर में पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक भी आज आयोजित की गई। भारत की G20 की अध्यक्षता में मुंबई में चल रही व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक में व्यापार और निवेश जैसे प्राथमिकता वाले 2 मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के दूसरे दिन आयोजित हुए सत्रों में G20 प्रतिनिधियों ने लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण पर विचार विमर्श किया। इसके निर्माण में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ देशों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। Business in India, business outside India, it should have become easy to everybody. So different schemes have declared. Particularly, I want to tell some important for MSMEs. This is PLI scheme. Through the PLI scheme, product link incentives are given. For MSMEs to take within 45 days, they should get their bill money. So there are some schemes. So different schemes that we have discussed. भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में दूसरी कृषि कार्य समूह की बैठक बुधवार को शुरू हुई। बैठक के पहले दिन कृषि बाजार सूचना पद्धति के त्वरित प्रक्रिया फोरम पहल के भावी विकास पर सत्र का आयोजन हुआ। इसमें कृषि क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए जरूरतों और रणनीतियों की पहचान की गई। इसके अलावा एक अन्य सत्र के दौरान कृषि क्षेत्र और फसल उत्पादकता व मूल्य श्रृंखला के अंतराल की चुनौतियों पर चर्चा की गई। कृषि बाजार सूचना प्रणाली की स्थिति और विकास पर ताज़ा जानकारी भी साझा की गई। आम आदमी के जो प्लेट में मिलेट पहुंच जाए। Earlier we used to have traditionally, but then after green revolution we started eating wheat, rice. So from a nutrition perspective, millet has got a lot of benefits. So during the G20 meetings also, we are trying to pitch in this concept that millet is good for food and nutrition security, and also for sustainability, because if you diversify into millets, then you will able to produce the kind of food that we need to eat. And that is another important thing. So we are actually discussing this under the program Maharishi, and this will come up in the subsequent days. विशाखापट्टनम में G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह बैठक के दूसरे और अंतिम दिन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के भविष्य पर चर्चा हुई और समावेशी शहरों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा बैठक में चर्चा के दौरान बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। They all agreed that it is a very well prepared draft, and in order to sharpen the deliverable, there were few suggestions given by the members. So some of the suggestions are like, it should be covering the circumstances in the developing as well as developed world. It should be applicable to small, medium and larger kind of cities. गांधीनगर में पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री दर्शना शरदोश ने सतत नीली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने प्रदर्शनी में प्रदर्शित जल संसाधन प्रबंधन पहल की सराहना की। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने एक लचीली नीली अर्थव्यवस्था के निर्माण और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण पर चर्चा की। जो हमारे सारे कंट्रीज के व्यूज हैं, उनको लेके कैसे अल्टीमेटली G20 एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ सकेगा, ये उद्देश्य है हमारा। तो ये दूसरी बैठक थी हमारी, और अगली बैठक इसके बाद तीसरी मुंबई में और चौथी चेन्नई में होगी। उत्तराखंड के रामनगर में G20 सम्मेलन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बैठक के दूसरे दिन रोग नियंत्रण और महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए वन हेल्थ के अवसर पर मंथन, विज्ञान से जुड़ी जानकारी सुलभ और निःशुल्क त्वरित तरीके से कैसे सभी तक पहुँचे, विश्व स्तर के प्रयासों के बीच समन्वय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता, समानता, समावेशन पर वैश्विक नीति विकसित करने पर चर्चा हुई।
मुंबई से श्यामा, चंडीगढ़ से अनुज यादव, विशाखापट्टनम से चंद्रशेखर, गांधीनगर से मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।